मैं आज अनियन का हार्वेस्टिंग कर दूंगा। तो ये देखिए मैंने ना इस डब्बे में रखा है, जो कि इनका यूज़ केस होगा कि ये देखिए इनमें नेट बना हुआ है और इस नेट को हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमारा मोल्ड नहीं है, कोई फंगस नहीं है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डे 11 है। मैं आज सोच रहा था कि आज हार्वेस्टिंग कर देंगे। मैंने सब प्लेट्स और कैंची भी तैयार करके रखी थी, लेकिन एक बार बस ऑब्ज़र्व कर रहा था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि और एक दिन हम लोग इसको दे सकते हैं थोड़ा और अच्छे से ओपन अप होने के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे में सीड्स अभी भी लगा हुआ है। ऐसे कि अगर हम चाहें इसको निकालना तो ये निकल तो जाएगा आराम से, बट मैं चाहता हूँ कि और एक दिन इनको टाइम मिले ग्रो होने का। और कल मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग हार्वेस्टिंग कर देंगे हमारे रेडिश और मस्टर्ड का। मैं आज अनियन का हार्वेस्टिंग कर दूंगा। अनियन का हुआ ऐसे कि ये भी बहुत पतले हैं और अब मुझे ऐसा दिखने लगा है कि ये भी हीट को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ये भी ऐसा जलने जैसा हो जाता है, जैसे हमारे मेथी के साथ हुआ। मेथी तो ऑलमोस्ट पूरी ही ऐसा जैसे जल गई, सूख गई जो इसको बोलते हैं, वैसा अनियन के साथ भी हो रहा है। तो मैं अनियन को हार्वेस्ट कर लूँगा आज, बट ये दोनों में मैं वापस अपने बॉटम अप मेथड से जैसे पानी हम लोग बस ट्रे रख के पानी इसको दे देंगे आज, और कल या मैक्स टू मैक्स परसों तक हम लोग चेक करेंगे कि कैसा अपडेट है, और फिर हम लोग उसको हार्वेस्ट कर देंगे ये 2 ट्रे को। अब हमारा जो अनियन का हार्वेस्ट है मैं उसको करके दिखाता हूँ। तो हम लोग को ऑनियन हार्वेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे उसको पास में ले आता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, है ना। अभी देखिए हार्वेस्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में कि लोग इसको अगर ये बहुत ज़्यादा डेंस होता तो हम लोग उसको स्ट्रेट ऐसे पकड़ के किसी चाकू से ऐसे कट कर सकते थे। बट क्योंकि हमारा ये जो माइक्रोग्रीन है ये कोई ऐसा बहुत डेंस नहीं है और ऐसा बहुत कम है ओवरऑल, तो हम लोग इसको प्रॉपर बाहर निकाल लेंगे। और हम लोग को जैसे मैं एक आपको अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया और इसको मुझे जहाँ से चाहिए मैं एक प्लेट ले लेता हूँ। मुझे ये चाहिए लगभग ऊपर से 3 इंच, तो मैं ऊपर से लगभग 3 इंच पार्ट ये ले लूँगा और इसको साइड में रख दूँगा। इसको भी मैं एक दूसरे प्लेट में रख देता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे एक साथ 5-6 को एक साथ ले लेके ऐसे कर सकते हैं। ये अगर डेंसिटी में बहुत ज़्यादा होते तो हम लोग वही प्रेफर करते कि हम लोग इसको ऐसे अच्छे से पकड़ के यहाँ से कट कर रहे होते। अब ऐसे ही मैं ओवरऑल ये पूरे ट्रे का हार्वेस्टिंग कर देता हूँ फटाफट, आप लोग को टाइम लैप्स में दिखा दूंगा। हाँ, तो हम लोग का ओवरऑल ये हो गया है हार्वेस्टिंग। इसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग का ओवरऑल अभी प्रोडक्ट है हमारे माइक्रोग्रीन्स, फर्स्ट माइक्रोग्रीन्स। सो बहुत एक्साइटेड है। हम लोग इसको खा तो नहीं सकते क्योंकि ये अनियन है और अभी नवरात्रि चल रही है, तो अभी हम लोग अभी इसको तो नहीं खा पाएंगे नवरात्रि ख़त्म होने तक। बट ये आई गेस अभी और 5-6 दिन है, तो तब तक ये चलेंगे। एक बार हार्वेस्ट हो जाने के बाद ये अराउंड 7 डेज़ तक एक्सपेक्टेड रहता है कि इनका शेल्फ़ लाइफ रहेगा। तो अगर सब कुछ सही रहेगा तो हम लोग इसको 7 डेज़ के बाद खाएंगे, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इसका कैसा टेस्ट है और भी डिटेल्स। तो ये हमारा हार्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। और एक चीज़
जो हमारे इसको बस वाटरिंग करना है वो मैं आपको फटाक से दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ पे ट्रे में पानी रखा हुआ है, इसको मैं बस अंदर रख देता हूँ। मैंने तो ऐसा पहले देखा था फ्लोट ही होने लगता है, तो अभी कोई ऐसा ये नहीं है, फ्लोट ही हो जाता है ये। ठीक है, इसमें अच्छे से पानी सोकअप हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1 मिनट में ही हो जाता है ये। अच्छे से शेक कर लेते हैं इसको कि अगर किसी होल में पानी नहीं जा रहा होगा तो चला जाए। एक अच्छी बात मैंने ये देखी है कि जैसे ये माइक्रोग्रीन्स बड़े हो गए ना, इनमें मोल्ड की प्रॉब्लम पूरी ही ख़त्म हो गई, कोई मोल्ड नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे थोड़ा एयर फ्लो का भी ध्यान रखा, एक खिड़की थी यहाँ पे वो मैंने ओपन अप कर दी थोड़ी, तो यहाँ पे नेचुरली थोड़ी ठीक ठाक एयर फ्लो हो जाती है। तो जब से ये हुआ है तब से इनमें मोल्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मैंने अच्छे से चेक किया था दोनों ट्रे में। इसको भी ये देखिए फ्लोट कर रहा है, अब पानी आ गया तो अब फ्लोट नहीं करेगा। एक 2 मिनट तक रहने देते हैं इसको, और फिर सिमिलरली उसको निकाल देंगे हम और फिर रख देंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली कल या फिर मैक्स टू मैक्स परसों तक हम लोग ये दोनों का भी हार्वेस्टिंग करेंगे। इन दोनों का हार्वेस्टिंग काफ़ी बेटर होगा हमारे अनियन के हार्वेस्टिंग से, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये देखिए मैंने ना इस डब्बे में रखा है इसको, ये एक एयर टाइट कंटेनर है और इसको हम लोग बंद कर देंगे अच्छे से, और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो हम लोग को इससे ये भी पता चल जाएगा कि इसका, अगर हम लोग इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं तो ये इसका शेल्फ लाइफ कितने दिन का रह जाता है। तो ये भी हम लोग का एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा रहेगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डे 12 है और आज हम लोग हार्वेस्ट कर देंगे ये दोनों ट्रे को। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोग का डेंसिटी काफ़ी अच्छा है, कहीं कहीं पे ऑब्वियसली ये थोड़े झुक गए हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने पहले बताए थे, जैसे कि ट्रे से जो मैंने ढका था वो, और स्प्रे के फोर्स से। तो मैं इसको हार्वेस्ट अभी कर रहा हूँ बिना ट्रू लीव्स के जो आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये जो 2 लीव्स जो हम लोग को दिखता है, इनफैक्ट सब में जो 2 लीव्स ऊपर दिख रहे हैं, इनका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, कि ये सनलाइट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करें और फिर प्लांट का ग्रोथ को स्टार्ट करें। तो जो फर्स्ट ट्रू लीव्स जो होती हैं वो इनमें से, इन दोनों के बीच से जो लीव्स निकलेगी उनको ट्रू लीव्स बोलेंगे। बट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो मेथी के प्लांट्स थे वो डैमेज हो गए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये भी वैसा होने लगे, तो मैं इसको अभी हार्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने 1-2 चीज़ों का और अभी ये किया है, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटर है। मैंने ये एक मंगाया है अमेज़ॉन से, और साथ ही साथ मैंने 2 ट्रे मंगाए हैं जो प्रॉपर ट्रे होते हैं ग्रो करने के लिए माइक्रोग्रीन्स को, जो कि इनका यूज़ केस होगा कि ये देखिए इनमें नेट बना हुआ है और इस नेट को हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमारा कोकोपीट और ये माइक्रोग्रीन होगा, और इसके अंदर हम लोग पानी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे माइक्रोग्रीन को कभी कमी नहीं होगी पानी की। तो खैर ये जो प्रोसेस है ये मैं बताऊंगा आप लोग को जब भी मैं ये करूंगा। तो अभी हम लोग इसका जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है ये स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है, हम लोग सब चीज़ें साइड कर देंगे और हमारा जो फर्स्ट हम लोग रेडिश के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी वीडियो में बताया था मैंने कि मैं चाहूँ तो यहाँ से ही कट कर सकता हूँ, बट मैं इसको अच्छे से पुल करके कट कर रहा हूँ और इसको एक प्लेट में हम लोग यहाँ पे से रख लेंगे। हम लोग सबके साथ ऐसे ही करेंगे, एक एक पॉट के साथ। अगर हमारे माइक्रोग्रीन्स पूरे अच्छे से डेंस होते
तो उनको कट करना बहुत इजी होता। हम उनको सीधा ऊपर से ऐसे पकड़ के नाइफ से कट कर सकते थे, या फिर किसी शार्प सीजर से भी कट कर सकते थे। हम लोग को एक बात का ध्यान रखना होता है सीजर से कट करते समय कि हम लोग ये नहीं चाहते कि उसके स्टेम्स जो हैं वो ऐसे बस दब जाएं और उसके बाद वो निकले। उससे शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है किसी माइक्रोग्रीन की। तो एकदम शार्प अगर आपका कटिंग जो टूल है वो होगा तो उसको कट करने में वो प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इतना उलझ गए हैं ये एक दूसरे से कि ये भी अपने आप में एक टास्क ही होगा निकालना। ठीक है, तो मैं ये सब को अच्छे से कट कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने ना रेडिश का जो हार्वेस्टिंग था ये कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा ओवरऑल हमारा जो हार्वेस्ट है ये निकला है और काफ़ी मैं खुश हूँ इतना जो हार्वेस्ट निकला है हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन में से। सेकेंडली बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी में भी यहाँ पे मोल्ड नहीं है, किसी कोई फंगस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भले हम लोग को स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आ रही थी, बट छोटे मोटे एडजस्टमेंट करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और फिर वो प्रॉब्लम आई नहीं हमें। तो एक बहुत अच्छी बात है ये हमारे ओवरऑल माइक्रोग्रीन्स के ग्रोथ के लिए। ये छोटे मोटे यहाँ पे रह गए हैं। अच्छा, एक कट हो गया था बस, बाकी ओके कोई नहीं। तो फिर ये रेडिश वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मस्टर्ड का जो हार्वेस्टिंग है ये कंप्लीट करेंगे और मैं उसका भी दिखा दूंगा कि कितना उसका क्वांटिटी हार्वेस्ट हो पाता है। तो स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो फाइनली हम लोग का जो मस्टर्ड वाला ट्रे था उसका भी मैंने हार्वेस्टिंग कर लिया है। ये ओवरऑल उसका प्रोडक्शन आउटपुट है। मैं एक चीज़ नोटिस किया मैंने कि ये इसके जो स्टेम्स है बहुत पतले हैं और बहुत पेशेंस से मुझे ये हार्वेस्ट करना पड़ा। एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ये इंटेंगल्ड हैं। ओवरऑल जो प्रोड्यूस हम लोगों ने आज निकाला है ये है रेडिश का, ये है मस्टर्ड का और ये हमारे ट्रे हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। अच्छे से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके बाद से अब हम लोग ये ट्रे का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग प्रॉपर जो माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए जो ट्रेज होते हैं हम लोग इसका ही यूज़ करेंगे। अभी मैं जानता हूँ कि ये जो प्रोडक्शन है इसका जितना हुआ है वो मतलब अप टू द मार्क नहीं था, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हम लोग का ये फेल नहीं हुआ है। हम लोग का जो गोल था कि हम लोग को हार्वेस्ट करना है माइक्रोग्रीन्स जो ग्रो किया है हम लोग ने वो किया जितना हो सका। इसमें भी एक अच्छी बात है कि किसी में भी हम लोग को फंगस मोल्ड कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। और इसके अलावा तो अब हम लोग जब इसमें जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे तो मैं आगे की वीडियोस उससे बनाऊंगा। तो फाइनली हम लोग का ये कंप्लीट है। हम लोग ये टेस्ट भी करेंगे और बताएंगे कि कैसा इसका टेस्ट था एंड ऑल। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।